तो रजब बट आए दिन कोई ना कोई एफआईआर मुकदमा, लड़ाई झगड़े, सड़क पे ठुड्डे मार रहा है, पर्चा, दरहासें, सुलह, तौहीन मजहब की एफआईआर, जी। कराची कचहरी के अंदर लड़ाई झगड़ा, लाहौर एफआईआर, आयशा जट पे फायरिंग, रजब भट्ट के मां एफआईआर, ये मसलन। अच्छा, जहाँ तक मैंने फ़ील किया ना, लोग भी जान के पंगा लेते हैं। मैं साइड नहीं ले रही, वो गलत हो सकता है। उसने मुझे कहा है, सहाफ़त करनी है, मैं अपने हिसाब से करूँगी। वो गलत हो सकता है, लेकिन कभी उसको हथकड़ी नहीं लगी, कभी वो अंदर नहीं गया। मासवाए वो वलीमे वाला जो गया था, कभी उसके ऊपर कोई जितने भी मुकदमात थे, सारे खत्म हो गए, सिर्फ़ 2 रह गए। अब ये तीसरा कल का चल पड़ा है एक और। उसमें उसने मुझे कहा कि आप ही लोगों को जब पैसा नज़र आता है ना, हसद होता है ना, वो पैसा दिहाड़ियाँ लगाने के चक्करों में मेरे साथ मुद्दई करते हैं कि जी हमें कोई अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी। जानबूझ के मेरे ऊपर इस तरह के मुकदमात डाले जाते हैं कि जो ना मैं नज़र आता रहूँ। कहता मेरे नाल कोई सख्त ते वैरी दुश्मनी हो गई लोगों की। उसके अलावा उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा कि आपी मैं मुद्दई जितने भी हैं ना, उनको मैंने ₹1 नहीं देना। वकीलां ते भाएं मैं 10-10 करोड़ ला दा, उनको नहीं मैंने देना। उसकी वजह ये है, कहता है पहले कुछ मेरी गलतियाँ थी, जो मैं पछताता हूँ। वो माना, कहता है गलतियाँ क्या थी? हम सारों ने इकट्ठे होना, किसी ने गाड़ी क्रॉस की, "ओ तेरी ऐसी थी तैसी, तू मेरी गड्डी नूं अगे कर लंघ के क्यों चला गया?" कहता है ये मेरे में बेवकूफ़ियाँ थी। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया ना, तो मैंने कहा फ़ेम के साथ-साथ मुझे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। कहता है मैं अब इन चीज़ों से दूर भागता हूँ, ये चीज़ें फिर मुझे खींच के बीच में ले आती। हुँ। और जो इस पे यहाँ पे आयशा जट्टी का केस जो पहले चल रहा है अदालत में, मैंने उसको बाकायदा खुद कवर किया है नईम साहब, मैंने उसमें देखा है। उसमें उसका रत्ती बराबर कोई कसूर नहीं है। वो तो कोई मुबैना तौर पे रेप का इल्ज़ाम है, जी, जी। सलमान नामी शख्स जी। पे और रजब पे। जी। नहीं, नहीं, रजब पे रेप का इल्ज़ाम नहीं है, ये क्लियर हुआ था। नहीं, नहीं, उस एफआईआर में, उस उस मुकदमे एफ में ये। हाँ, ये है। अच्छा, सलमान जो है ना वो रजब के खाला का बेटा है। अच्छा ठीक है। सलमान की आयशा के साथ फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे होती है दोस्ती। हुँ। दोस्ती के बाद इनकी मोहब्बत तब्दील हो ज मतलब वो दोस्ती मोहब्बत में चली जाती है। इसने आयशा ने जब इससे कहा ना मुझसे शादी कर लो, उसने शादी नहीं की। इनके मामलात हो गए ज़्यादा ख़राब, कुछ अबॉर्शन्स वग़ैरह भी हुए इस ड्यूरेशन में। वो कहती है सलमान की मैंने एक वीडियो लगाई थी, तो सलमान ने पहले मेरे पे वीडियो लगाई है कि इसलिए इस औरत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ख़ैर ये वही टीटो पार्टियों वाला काम कि चल सो चल इनका चलता रहा। उसमें उसकी कन्फर्म्ड बेल हो गई। वो डिफ़ॉल्टर है, सलमान डिफ़ॉल्टर है, लेकिन कन्फर्म्ड बेल होगी, आगे इसके कोई चालान आने हैं। वो केस अभी पेंडिंग है। जब देखा है आयशा जट्टी ने कि फिर मामलात जो है ना ठंडे पड़ गए हैं, वो भी लाइमलाइट में रहती है हर वक़्त। उस केस में रजब सलमान को सपोर्ट कर रहा है। उस केस में रजब सिर्फ़ अपने आप को सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है ये इसको ले जाएँ, छित्तर मारें, जो मर्ज़ी करें, सज़ा करें, मेरा क्या कसूर है? सिर्फ़ कहता है मेरा ये कसूर है कि मेरे पे इन्होंने इल्ज़ाम दिए हैं कि मैंने मोबाइल का डेटा जो है ना वो रीसेट किया। बस हम लोगों पे ये इल्ज़ाम है। ये चारों पेश होती हैं, प्रोटोकॉल के साथ आती हैं, पुलिस नफ़री साथ होती है, जैसे कोई डॉन आ रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा पावर वाला बंदा आ रहा है। जजिस के कमरे में जाते हैं, मेटा ग्लासेस लगाई होती है और हियरिंग आती है और अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई इन पे। तो वो अब फिर इनकी पेशी महल 18 को है। कौन है रजब भट्ट के पीछे? पैसे दे के प्रोटोकॉल लगवाता है रजब भट्ट अपना? वो कहता है कि मेरी मुझे जब वो कराची कोर्ट में कुट पड़ी थी ना, उसके बाद ये मुझे खुद ही मैंने माँगी हुई है कि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, बाहर खड़े होते हैं तो वो मेरी इज़्ज़त करते हैं। अब बंदर की कहानी क्या है, ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकती। ये आयशा जाट वाले केस में तो वो एफआईआर के मुताबिक रजब भट्ट ने पैसे दे के फायरिंग करवाई है। हाँ, आयशा जट वाले केस में इस तरह से है कि आयशा ने ये मुकदमा नहीं करवाना था। आयशा के वकील ने उसको फ़ोर्स किया कि तुम ये करवाओ। पहली तो ये बात है, आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए बात उछालें। 4 बजे कौन से कैफ़े खुले होते हैं? 4 बजे का ये वकूफ़ है। 11 बजे ये कैफ़े के अंदर आती हैं, रात 4 बजे? रात 4 बजे, अच्छा। यानी सहरी का टाइम जो होता है। 11 बजे ये कैफ़े के अंदर आती हैं दोनों बहनें, वहाँ बैठी होती हैं। ज़ाहिर है इनके बगल में भी लड़के होते ही होंगे ना। वहाँ पर बकौल इनके कि 2 लड़के आए हैं, उनके साथ 2 लड़कियाँ थी, कोई शेबी नाम का भी लड़का है। इन्होंने आके जो है ना पहले मज़ाक करते रहे। वहाँ पे पहले स्टार्ट गिलास मारने से हुआ, यानी चीनी के ग्लास ने एक-दूसरे को लड़ाई वहीं से शुरू हुई है। बाद में कहते हैं फायर की, इन्होंने धमकाया, डराया और कातलाना हमला किया। अब सवाल पैदा होता है रज्जब भाई यहाँ पे कहाँ आ गया? रज्जब को तो पता ही नहीं। तो उसने कहा ये रज्जब का दोस्त है, इसके साथ तस्वीर है रज्जब की। अब देखिए आपके भी फैन है, मेरे भी फैन है।
तस्वीर तो कोई भी खिंचवा लेता है। फिर उसको गरीब को बीच में घसीट लिया। तो वही रजब वाली बात, मुझे ज़बरदस्ती बीच में ले आता है। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है कोई? नहीं, इसमें गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, रात छापा पड़ा था रजब के घर। अब मज़े की बात सुनिए ना यहाँ पे, जिसके नाम पे पर्चा है उसके घर तो कोई गया नहीं। रजब दे घर टुट गए ने, रेड हुआ है, रेड हुआ, रजब घर पे नहीं था रजब घर पे नहीं था। और रजब को अंदाज़ा था कि छापा पड़ सकता है। अंदाज़ा, लाइमलाइट में रहने वाला बंदा, आपके तो राब्ते में है, किधर है? मेरे राब्ते में किधर है? अपने घर होगा, कहीं लाइव में बैठा होगा। तो घर तो पुलिस लेकिन ढूँढ रही मेरे है। राब्ते में नहीं है। मेरे राब्ते में इस तरह है कि जब कभी कोई काम होता है ना, जैसे ड्यूरेशन इन दिनों था, तो मैं ना खुद अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कोई डाँट दे, कोई अच्छे मूड में ना बैठा हो, तो इंसान की इज़्ज़त ख़राब होती है ना। तो मेरा कोई इतनी कन्वर्सेशन नहीं रहती। रजब बट अच्छा बच्चा बन गया, आप ये कह रही हैं? नहीं, अच्छा बच्चा बन नहीं गया। आप देखें, आपने कहा कि उन्होंने कहा मुझसे गलतियाँ हुई हैं, हाँ, ब्लंडर हुए हैं, उसने कहा है गलतियाँ हुई अब हैं। अच्छा बच्चा बन गया। अब वो कहता है मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज की आपी। उसने मुझे क्लियर बताया, उसने कहा हमारी गलतियाँ थी, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭੁਲਾਨ बनने सा, सानू नहीं सी बनना चाहिए। जो मैंने खमियाज़ा भुगता, मैंने तरीक़े पेशियाँ भुगती, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मेरी मिस्टेक्स हैं, लेकिन अब मेरी मिस्टेक नहीं, अब ये मुझे नहीं छोड़ते। हुँ। कहीं न कहीं रज्जब को ढूँढ के बीच में डाल लेते हैं। जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियाँ हैं, हाँ। उसपे एहसास है रजब भट्ट को, शर्मिंदा है कि मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, वो कहता मुझे गलतियाँ करनी ही नहीं चाहिए। अब बहुत संभल के मैंने उससे पूछा ना कि तेरी सहेलियाँ कितनी हैं? तो अच्छा। हँस के कहता है कि जिहो जी साडी ज़ुबान है ना, अब आपकी पॉडकास्ट में एक भी गाली नहीं बनती, मैं बड़े कंट्रोल करके बैठा हूँ कि सामने लेडीज़ बैठी हैं। नहीं तो हम दोस्त आपस में ऐसे बातें करते, मुँह-मुँह से हमारे ना गाली निकलती है। लड़कियों की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे कैफ़े ले जाए, मुझे कॉफ़ी पिलाने ले जाए, मुझे आइसक्रीम पार्लर ले जाए। कहता है ये काम, ये नखरे चस्के मेरे से नहीं होते। वो कहता है मैं इन चीज़ों से बहुत बाज़ आ गया हूँ। जब आपने रजब भट्ट का इंटरव्यू कर लिया तो फिर तो एक एंकर ही कर सकता है। वो तो स्पेशल फ़ेवर मिल गई मुझे, गॉड गिफ्ट ही मिल गया। अच्छा, जी, बिल्कुल वो ऐसे ही। कहते हैं कि वो बड़ा जो है प्राउड है रजब भट्ट और बड़ा मगरूर और कैसे टाइम मिल गया? मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं भी कोर्ट में जाती थी तो मुझे भी लगता था कि कोर्ट में अक्सर उसकी पेशी पे जो है ना हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे कि आज जो है इसमें क्या अपडेट्स आई हैं। तो कभी सीधे मुँह बात नहीं की, पुलिस वालों के साथ आता था, उधर से निकल जाता था, मीडिया टॉक भी कभी नहीं की। लेकिन मुझे भी लगता था बड़ा प्राउड है, बड़ा गुरूर है उसमें, भाई जो है ना कुछ अपने आप को वक़्ती समझते हैं। ख़ैर वो चलता रहा, फिर मैंने डिसाइड किया कि इतना हमारा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं उसके। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, मेरा अपना चैनल था, अपने यूट्यूब पे मैं लगाती थी। तो मैंने कहा कि इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स जो है ना मैंने की, जाती रही, और ये मुझे जानता था, थोड़ा बहुत जानता था, मेरे नाम से वाक़िफ़ नहीं थी इसकी। तो मेरी एक वीडियो वायरल होती है डेली पॉइंट के प्लेटफ़ॉर्म से, और वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा एंकर ने मुझसे सवाल पूछ लिया कोई मेरा पर्सनल, मैं वहाँ रो पड़ी। इसकी वालदा की बड़ी मैं फ़ेवरेट हूँ, सुनने में यही आया। इनकी वालदा ने मेरे ऊपर वीडियो डाल दी, उन्होंने कहा जी ये बच्ची आज रोई है। पहले तो नहीं समझी, बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे बच्ची कहा ना, तो मैंने 2 दफ़ा सुना बच्ची का है कि बच्ची का है। तो उन्होंने मुझे बच्ची ही कहा था हुँ। कि जी बच्ची जो है ना रो पड़ी है, तो मेरे दिल को खुश होया रजब। तो रजब की मेरे नंबर पे कॉल आती है। कहता है कैसी हैं आप? मेरी माँ ਨੂੰ वक़्त ला ਦਿੱਤਾ है, मेरी माँ ने ब्लड प्रेशर हाई कर लेता है, उसको बुलाओ। आप अपने लिंक्स दें, मैं अपने पेज पे लगा रहा हूँ। रजब फैमिली आपको लाइक करेगी और सब्सक्राइब करेगी। शर्त ये है कि आपने अपने पर्सनल लिंक्स देने हैं मुझे। मैंने कहा ठीक हो गया, और आपका डन है, पॉडकास्ट भी डन है, इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करने एनी टाइम मेरे घर आ सकते हैं। उसकी वालदा ने कहा मेरे साथ खाना खाओ आके। तो ख़ैर फिर ये नाराज़ चला गया था। उसके बाद जब आया, खुद ही राब्ता किया इन्होंने। मैंने कहा शायद कह दिया होगा जज़्बाती होके, हुँ। कहाँ देना है 40-50 लाख रुपए लेके ये पॉडकास्ट देता है, तो मुझे फ्री में कहाँ देनी है इसने। लेकिन नहीं भई, अगर उन्होंने कमिटमेंट के हिसाब से मुझे कॉल किया, मुझे बुलाया, और नईम साहब यकीन करें, बहुत ही अच्छा बंदा, अच्छा, पोलाइट, केयरिंग, मेहमान नवाज़। यहाँ तो आप बड़े-बड़े टिकटॉकर्स, बड़े-बड़े स्टार के पास चले जाओ ना, तो 1 कप चाय और ₹20 वाले बिस्किट खोल के आपके आगे रख देते हैं। जितना पोलाइट, जितना केयरिंग, जितना मेहमान नवाज़, मोहब्बत करने वाला रजब भट्ट आपके लिए जी, है, जी। इतना अपनी बीवी और बच्चे के लिए अगर हो जाए तो ये घर बस ना जाता। बिल्कुल बस जाता। अभी अभी जो है उससे मेरी इस टॉपिक पे बात हुई, पॉडकास्ट में भी मैंने सवाल किया हुँ। कि ईमान घर आना चाहती है। तो उसने उसको 2-3 गिले थे। कहता यार एक बारी ते आके लाइफ ते मेरे बारे च ज़रा कुछ अच्छा बोल देंदी, और ओनू मेरा दिल रखने के लिए 2 गालियाँ दे देती। उसके लिए उसका सारा कुछ उसका भाई और उसकी माँ है। मेरी माँ यहाँ पे, मेरा बाप यहाँ पे अकेले सर्वाइव करते रहे हैं। मैंने इसका वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। 4 लाख रुपए मेरा डूब गया, नो प्रॉब्लम। मेरे बेटे की माँ है, बेटे की तरबियत बहुत अच्छी कर रही, और बहुत अच्छी लड़की है, मैं कुछ भी उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे घर वालों की केयर नहीं की। जिस वक़्त मेरा मुश्किल टाइम था, उस वक़्त साइड पे हो।
तो इसका काम बनता था कि मेरी केयर करती, तो मैंने कहा कोई रास्ता सेंटर का, मामला ख़त्म हो गया अपने। स्टेटस क्या है अभी इस रिश्ते का? मेरे ख़्याल से 2 नोटिसेस चले गए में, 1 रहता है अभी, डाइवोर्स के 2 डाइवोर्स। नोटिसेस चले गए हैं, जी, 3 में से 1 रहता है। 1 रहता है। तो क्या रजब ने क्या बताया, वो तीसरा नोटिस भेजेगा? नहीं, वो कह रहा है कि अभी मैंने नहीं भेजा, नहीं, और भेज देगा। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज लगी है ना, नहीं भेजेगा। अच्छा। देखिए, मैं भी फीमेल हूँ, फ़ील किया मैंने उसकी उसके लिए उसके दिल में जो चीज़ें निकली, उसने ईमान के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने गलत बात कोई नहीं की। होता ही है ना कि बीवी के मतलब उसने गिले-शिकवे किए। देखिए ना, एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, कोई जैसे आप और मैं बैठे हैं, हमें कोई गिला-शिकवा होगा तो तीसरे बंदे तक पहुँचाने का एक ज़रिया भी तो होता है ना, कि मीडिया के सामने रखी जाए बात। उसने अपनी बात रखी है। मुझे लगता है उसने अपनी बात रखी है, जो उसने पॉडकास्ट में बोला है ना, वो चाहता है कि ये खुद ही आ जाए। हुँ। उसकी माँ से ऑफ कैमरा मेरी बात हुई। मैंने पूछा, "आपी क्या कहती हैं आप मतलब इसे?" कहती, "पुत्तर मिहनत देना, मेरा ते कल्ला-कल्ला पुत्तर है, ते अग्गों जराउंदा पुत्तर है ना, तू चुक ले ते तेरा ही पुत्तर लगेगा। गोलू-मोलू सा है, प्यारा सा है।" कहती, "मेरे दिल ਨੂੰ कुछ ਹੁੰਦਾ है, घर आ जाए, मेरे को माफ़ी भी ना माँगे।" तो आप देखिए ना, इतनी बड़ी बात उन्होंने ऑफ कैमरा कही है मुझे। नहीं तो अगर इतनी हमदर्दियाँ अभी भी हैं तो लेने चले जाएँ। उसमें क्या है? इसमें किस चीज़ की अकड़ किस चीज़ की? जहाँ तक मुझे लगता है ना, थोड़ा-सा एक ईगो का ही मसला बना ईगो हुआ है, का ही दोनों है। का मसला दोनों में ईगो का मसला बना हुआ है। हुँ। अगर मैं उसकी जगह होती, ईमान की जगह, तो मैंने बेटे को गोद में उठाना था, बैग पैक करना था, ना मैंने देखना था भाई, ना मैंने देखनी थी माँ। देखें, ज़िंदगी वही होती है, शादी से पहले लड़की उस घर की शहज़ादी होती है माँ-बाप के, शादी के बाद ज़ीरो। माँ-बाप के घर शहज़ादी बन के जाए ना जब दिल करता है उसका, लेकिन खुद को उसको चले जाना चाहिए।